क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी की तिजारत करना चाहते हैं? क्या आप भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से क्रिप्टो बाय और सेल करें और मुनाफा कमाएं? तो आज मैं आपको एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बायनेंस। बायनेंस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो की खास बात यह है कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप फ्री क्रिप्टो करेंसी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ा ही आसान तरीका है, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा और मोबाइल एप्लीकेशन से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका एक बायनेंस का वेरीफाइड अकाउंट हो। बायनेंस पे वेरीफाई अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे उसमें मैंने पूरा अकाउंट साइन अप करना आपको बताया है। नीचे लिंक भी मौजूद है जिस पे आप क्लिक करके बायनेंस के प्लेटफॉर्म पे आके अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और वेरीफाई करवा सकते हैं। आज हमने बायनेंस के जिस फीचर के बारे में बात करनी है वो है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड बायनेंस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब भी कोई नया टोकन इंट्रोड्यूस होता है तो वो वहां पर लॉन्च होता है और फ़ायदा वही उठाता है जो लॉन्चिंग के वक्त उसको बाय करता है, क्योंकि उस टाइम उसकी प्राइस बहुत कम होती है और जैसे उसकी प्राइस ऊपर जाती है टोकन की, हम उसे सेल करते हैं और अपना मुनाफा हासिल करते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर ये टोकन क्या होता है? एक्चुअली कॉइन और टोकन, इन दोनों का फ़र्क समझ लेते हैं। कॉइन जो होता है इसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जैसे कि बिटकॉइन है, जैसे कि इथेरियम है। जबकि जब मैं टोकन की बात करता हूँ तो टोकन भी बेसिकली एक डिजिटल एसेट होता है, लेकिन इसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। और आज हम जिस टोकन की बात कर रहे हैं उसका नाम है एवू, और ये भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको टोकन कहेंगे, कॉइन नहीं कहेंगे। और ये भी लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप इसकी फार्मिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 5 दिन अपने BNB कॉइन्स, जो कि आपके पास USDT है तो उसको BNB में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टैक कर देते हैं 5 दिनों के लिए, तो ना सिर्फ आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं बल्कि जब ये लॉन्च होता है तो आप इसे कम प्राइस पे बाय करके हाई प्राइस पे सेल भी कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा थ्योरी पे, पहले हम लैपटॉप पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे, जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से BNB स्टैक करके फार्मिंग कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं बायनेंस की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस टाइम बायनेंस में हैं। यहाँ पर बाय क्रिप्टो, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, अर्न, स्क्वायर, हमने आना है मोर के ऊपर और यहाँ पर हमने आना है लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल पे। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या लॉन्च होने वाला है, कौन सा टोकन लॉन्च होने लगा है इस टाइम बायनेंस के प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली बायनेंस पे जब भी कोई चीज़ लॉन्च, इसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है, जिसकी वजह से आप ये तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक एक टोकन है। अब आपने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है? देखो भाई, दो तरीके हैं फ़ायदा उठाने के। एक तो जब ये लॉन्च हो जाएगा तो आप इसे कम प्राइस पे बाय करो, ज़्यादा प्राइस पे सेल करो, जो कि हम स्पॉट ट्रेडिंग में करते हैं। दूसरा ये है कि जब भी कोई चीज़ लॉन्च होने वाली होती है, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 8 घंटे 35 मिनट के बाद इसकी फार्मिंग स्टार्ट होएगी और फार्मिंग कितने दिन चलेगी? 5 दिन। जब भी कोई टोकन लॉन्च होता है तो जैसे ही वो बायनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो उससे पहले उसे 5-6 दिन दिए जाते हैं। बाज़ के 5 दिन होते हैं, बाज़ के 8 दिन होते हैं। अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हैं एवो, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अभी लॉन्च होने लगा है। 5 दिन के बाद इंशाल्लाह इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। और ये प्रोजेक्ट है क्या? अ डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, मीन्स ये एक एक्सचेंज है। जैसे बायनेंस एक एक्सचेंज है, इसी तरह ये प्रोजेक्ट भी एक एक्सचेंज है। अभी हम इसके बारे में मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं। नीचे आके थोड़ा-सा व्यू मोर पे आते हैं, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कि ये होता क्या है, किस तरह से लॉन्च होता है। ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक पोर्टल नज़र आ रहा है। ये भी एक तरह का एक टोकन था जो कि इस टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसकी लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी हुई है। इसका फार्मिंग पीरियड 7 डेज़ था। ये इसका टोटल रिवॉर्ड था जो कि उन लोगों में डिवाइड होता है जो कि फार्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर गेम क्या है? अगर आप फार्मिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉइन्स स्टैक करने पड़ते हैं, ठीक है? स्टैक BNB अर्न एवो, यानी कि इसको अगर आप अर्न करना चाहते हो, बाय नहीं करना चाहते, अर्न करना चाहते हो रिवॉर्ड की मद में, तो यहाँ तो आपको FD USD के पूल में अपने आप को स्टैक करना है या आपको BNB में करना है। अगर आपके पास BNB पड़े हैं तो आप BNB पिक करें, अगर आपके पास FD USD अपने वॉलेट में पड़े हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं मोबाइल पे जाके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग
जो है बायनेंस को मोबाइल पे यूज़ करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मालूमात देने के लिए, जैसे ये अपकमिंग में है, ये कंप्लीट हो चुका हुआ है पोर्टल। इससे पहले पिक्सल आया था, ये भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। बेसिकली ये क्विक मनी है। एक तो आप हार्वेस्ट करते हो, उसके बाद जैसे ही ये लॉन्च होता है विदिन ए 1 आवर ये 2 टाइम्स 10 टाइम्स भी बढ़ सकता है और आप इसे सेल आउट करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के मार्केट से बाहर निकल सकते हो। तो इससे पहले आर्ट था, मानता था, ये देखिए रीता मॉड्यूलर L2 फॉर जेड के एप्लीकेशंस। ये जिस पर्पस के लिए, यानी कि इसके बैक एंड पे जो इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नीचे इसके लिखे होते हैं। अब जैसे कि मैं पिक्सल की बात करूं तो ये क्या था जी, ये वेब 3 गेम थी, मतलब आप गेम्स खेलो पैसे कमाओ। तो जिनके पीछे तो अच्छे और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसका मतलब है ये कॉइन कल को तरक्की करेगा। अब जैसे मैं BNB की बात करूं, BNB भी एक कॉइन है ना, और इसके पीछे क्या है, बायनेंस, ये बायनेंस का कॉइन है। इसी तरह एवो जो कॉइन है, इसके पीछे भी एक एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है एवो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है। तो पहले, यानी कि लॉन्च होने से पहले आप इसको फार्मिंग के थ्रू इससे पैसे कमा सकते हैं। मतलब जैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और प्लस आपने जो भी इसके अंदर पैसे रखे होंगे, आप उसका एवो बाय करेंगे तो वो बूस्ट करेगा। 1 घंटे 2 घंटे बाद आप उसको बेच दें तो आप अच्छे पैसे कमा के मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या असल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम evo की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। द ट्रेड ऑप्शन पेप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑल इन वन प्लेस। ये देखें जी, एक्सचेंज चल रही है जहाँ पे प्राइसेस जैसे बायनेंस पे होता है बिल्कुल उसी तरह ये एक्सचेंज है। लेकिन चूंकि ये अभी लॉन्च नहीं हुई, और इसकी लॉन्चिंग के बाद आप इसको देखेंगे कि आप कितना बेहतरीन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप बायनेंस पे देखते हैं डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं, ARB USD, इथेरियम USD। सो कहने का मतलब ये है, ये एक एक्सचेंज है। लोग यहाँ पर आके क्रिप्टो बाय और सेल करते हैं। जब बाय और सेल करते हैं तो एवो को कमीशन मिलता है। मीन्स के किसी भी क्वाइन या किसी भी टोकन की कामयाबी का ताल्लुक होता है कि उसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है। अब evo के पीछे जो प्रोजेक्ट है वो इसकी बाइंग सेलिंग है, तो जो कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखें BNB से USD बाय सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और अगर आप इसको राइट टाइम पे बाय करेंगे तो कल को ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, इसकी गारंटी शारंटी कुछ भी नहीं होती, क्यों नहीं होती वो भी हम चल के अभी देख लेते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में चलते हैं। ईवो का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट है ऐसा इसमें क्या है कि आपको इस पे काम करना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग ईवो ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल फॉर्म ईवो बाय स्टैकिंग BNB एंड FDUSD, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको मैं सारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 48th प्रोजेक्ट है जो कि बाइनेंस पे लॉन्च होने लगा है, इंट्रोड्यूस होने लगा है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें से कुछ मैंने अभी आपको दिखाए जो कि आपने देखे, जिसमें से पिक्सल एक था, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी थे। तो ये एक 48th प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। अब कैसे आप इसे अवेल कर सकते हो, अगर आपके पास BNB है, आपके पास FDUSD है, अगर नहीं है तो भाई ख़रीद लो, इसमें कौन सी बड़ी टेंशन है, ठीक है। आपने कितने दिन इसको फॉर्म करना है जी, 5 दिन फॉर्म करना है, ठीक है जी। स्टार्टिंग कब से हो रहा है जी, ये इसकी डेट है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये डेट गुजर चुकी हो, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, ऐसी न्यू लॉन्चेस आती रहती हैं। आपने लॉन्च पैड पे अपडेट रहना है। जैसे कोई नई लॉन्च आएगी आप उस नए टोकन पे ये प्ले कर सकते हैं और बड़ी अच्छी क्विक मनी जनरेट कर सकते हैं। वैसे जी क्या कह रहा है जी, ये वो लॉन्च कब हो रहा है, भाई ये 13 मार्च को लॉन्च हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे सारा इसका टाइम भी लिखा हुआ है। अब आप जिस भी कंट्री में हैं उसके मुताबिक इसकी टाइमिंग वगैरह देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये पड़े हुए हैं तो आपको ये लाजमी देखना है, क्योंकि घंटे के अंदर इसका फ़ायदा जिसने उठाना होता है वो उठा सकता है। अच्छा जी, ये जिनके पास तो ईवो होगा ये बाद में किस किस पे ट्रेड कर सकते हैं, BTC के साथ ट्रेड कर सकते हैं, USDT के साथ कर सकते हैं, BNB के साथ कर सकते हैं, और भी यहाँ पर 2-3 पेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। द सीड टैग विल बी अप्लाइड टू ईवो। अब ये सीड टैग होता क्या है, बेसिकली ये कि आप ऐसा समझ लें कि बाइनेंस आपको कहता है कि भाई आपका फ़ायदा होता है, आपका नुकसान होता है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मतलब ज़िम्मेदारी से मुराद क्या है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ईवो इस पे बाइनेंस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई लॉस होता है तो ये बेसिकली एक तरह का एक एग्रीमेंट है जो कि बाइनेंस आपको बता रहा है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। थोड़ा सा ईवो लॉन्च पूल के बारे में और भी जान लेते हैं। इसका नाम है जी टोकन नेम। ईवो टोकन क्या होता है, वीडियो के शुरू में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैक्सिमम टोकन की सप्लाई तकरीबन 1 अरब, तकरीबन नहीं यकीनन 1 अरब है, 100 करोड़ के बराबर, ठीक है जी। लॉन्च पूल टोकन का रिवॉर्ड जो है ये यहाँ पर ये इसकी अमाउंट है जो कि तकसीम किया जाएगा, ऑलमोस्ट 4.5% है जो कि पूरी सप्लाई के बराबर है, और तकरीबन ये 4.5 करोड़ बनता है, ठीक है जी। ये किन में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, जिन लोगों ने स्टैक किया होगा, जो लोग फॉर्म करेंगे 5 डेज़ के लिए,
ठीक है जी। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है इथीरियम। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको टोकन कहा जा रहा है। एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। टोकन जो होता है ना, ये डिजिटल एसेट होता है। इसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती है, किसी और ब्लॉकचेन पे पड़ा होता है। और ब्लॉकचेन क्या होती है आपको पता है, एक डिजिटल लेजर है जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है। तो इथीरियम की ब्लॉकचेन यूज़ की गई है इस टोकन को बनाने के लिए। हाँ, अगर आप इथीरियम की इटसेल्फ बात करो तो इथीरियम की अपनी ब्लॉकचेन है। अगर आप बिटकॉइन की बात करो, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है। जिनकी होती है वो कॉइन होते हैं, जिनकी नहीं होती उन्हें टोकन कहते हैं। अच्छा जी, स्टैकिंग टर्म्स यानी कि आपको केवाईसी रिक्वायर्ड है। इससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नंबर 1 आपका बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए, और बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए आपके शनाख्ती कार्ड पे या सीएनआईसी पे, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं आपके आईडी कार्ड पे इसको वेरीफाई होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर कैसे वेरीफाई करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट बनाने का तरीका बताया गया है, वेरीफाई करने का तरीका बताया गया है। और आपने किस लिंक पे जाके बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करना है, वो भी एफिलिएट लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियोस देख लें डिस्क्रिप्शन में जो दी गई हैं, और जो लिंक दिया गया है बाइनेंस अकाउंट बनाने का, उस पे क्लिक करेंगे और आप उसको प्रोसीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बन जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर उसने पूलिंग के बारे में बता दिया कि भाई अगर आप बीएनबी स्टैक करोगे तो एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्ली हार्ड कैप पर यूज़र ये है। और जबकि अगर आप एफ डी यू एस डी जो कि एक और कॉइन है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ये इसका आपको बेनिफिट कम मिलेगा। सेम लाइक यहाँ पे सपोर्टेड पूल्स बीएनबी के थ्रू आप स्टैक कर सकते हैं, एफ डी यू एस डी के थ्रू स्टैक कर सकते हैं। फार्मिंग का पीरियड उसने यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम पीरियड भी बता दिया। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी थी। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे भी आ जाएँ तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। और इसके अलावा वाइट पेपर है, ठीक है? यहाँ पर वाइट पेपर से रिलेटेड वाइट पेपर वो है जिसके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जब भी कोई टोकन या कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो उसकी एक पूरी, समझ लें कि नामा माल पहले से लिख दिया जाता है कि भाई ये है, इसको हम वाइट पेपर कहते हैं। जिस तरह इंसान की तकदीर लिखी जा चुकी है ना लोहे कलम पे, इसी तरह इस कॉइन की भी तकदीर लिखी गई होती है कि ये टोटल कितने बनेंगे और इससे ज़्यादा ये नहीं बन सकते। ठीक है जी, मैं आसान अल्फाज आप लोगों के यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। बाकी ये आके पढ़ सकते हैं आप बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे, मज़ीद इसकी जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं वक्त ज़ाया नहीं करता, आपको लेके चलता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे। जी, तो हम आ गए हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे और यहाँ पर आप लेफ्ट टॉप साइड पे देख सकते हैं बाइनेंस का आइकन। यहाँ आपने क्लिक करना है। आपके सामने आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हुए। अगर आपको नहीं पता बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाया जाता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से सीख सकते हैं और अपना वेरीफाइड बाइनेंस का अकाउंट बना के क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नीचे आना है, मोर सर्विसेज पे हमने इस पे क्लिक किया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अर्न का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ नीचे सबसे नीचे लॉन्च पैड लिखा है, हमने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉन्च पैड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ईवो जिस पे भी हमने डिटेल स्टडी किया है वो सामने आ गया है। ये वो लॉन्च पैड है जहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कॉइन या कोई भी टोकन लॉन्च होता है बाइनेंस के ऊपर तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये वीडियो इसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स की डेट्स में देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं ईवो के साथ अपकमिंग लिखा हुआ है। लेफ्ट टॉप पे देखें तो 2 बिलियन प्लस ये करंटली स्टैक कर चुके हैं और मोर देन 86 अराउंड 86 प्रोजेक्ट्स ये लोग लॉन्च भी कर चुके हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है जी अगर आप स्टैक करना चाहते हैं तो आप एफ डी यू एस डी को पूल कर सकते हैं या बी एन बी के थ्रू पूल कर सकते हैं। तो हम करते हैं बी एन बी के थ्रू। इसके लिए आपके पास बी एन बी कॉइन्स होने चाहिए। कैसे बी एन बी कॉइन्स बाय किए जाते हैं इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है कि कैसे क्रिप्टो बाय एंड सेल करते हैं। हम क्लिक करते हैं स्टेक के ऊपर। जैसे स्टैक पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अगेन दो ऑप्शंस आ रही हैं। हमने BNB को ही स्टैक करना है और ये लेनी हम करेंगे। कितने दिनों के लिए करेंगे? 5 दिनों के लिए। मैक्स पे क्लिक करते हैं। मेरे पास 0.4987 पड़े हैं। हमने स्टैक पे क्लिक किया और ये देखें सक्सेसफुली स्टैक्ड BNB। बस इतना सा काम था और अब 5 दिन हमने वेट करना है। जैसे ये लॉन्च होगा उस टाइम हमारा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें इसके रिवॉर्ड्स भी मिलें और जब ये जैसे इसकी प्राइस पहले 1-2 घंटे में ऊपर जाए हम इसको सेल करके इंस्टेंट प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। तो ये बिल्कुल वैसे ही आप कोई करेंसी बाय करके रख लेते हैं, बाद में उसको सेल करते हैं। बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म भी चलते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको क्विक प्रॉफिट दे देते हैं। तो ठीक है ना, आप क्विक प्रॉफिट लें और मार्केट से बाहर आ जाएं।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी पेड फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी कॉल करें और आने वाले बैच में अपनी सीट रिजर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।